नमस्कार दोस्तों, वेट लंच जी के बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले मैं पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा चुका हूँ और ये जो वीडियो है मैं बहुत ही सरल और साधारण भाषा में आपको पढ़ाने वाला हूँ और वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फालतू की इसमें कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा तो आपको याद रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जो सभ्यता आई उसे वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता या वैदिक काल कहा गया। और इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से मिलती है। और वेद कितने हैं हमारे पास? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला जो हमारा वेद था वो था ऋग्वेद, और लास्ट जो हमारा वेद था वो था अथर्ववेद। तो याद कैसे रखना है, जैसे हिंदी वर्णमाला का जो चार्ट होता है उसमें री जो होता है सबसे लास्ट वर्ड होता है, तो लास्ट को हमने लेना है पहले। और जो हिंदी वर्णमाला में पहला जो वर्ड होता है तो अ होता है सबसे पहले, तो उसको लेना है लास्ट में। तो जो है सबसे लास्ट में आएगा और ऋग्वेद जो आएगा सबसे पहले आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है 1500 से बीसी से लेके 600 बीसी माना गया है। वैदिक काल के 2 पार्ट है, एक है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है हमारे पास उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व का है। और ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता इंद्र देवता थे, और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। याद कैसे रखना, जैसे री में कौन सी साउंड आ रही? ई की, तो यहाँ का प्रमुख देवता थे इंद्र, और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना आपने इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यों की। तो भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वैदिक काल में हुआ था। और आर्य जो है एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये श्रेष्ठ कैसे होते हैं? तो भाषाई आधार पर ये श्रेष्ठ माने गए हैं। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। आर्यों की सभ्यता, आर्य जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब बात की जाएगी आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि इनका जो मूल निवास बताया अलग अलग बताया, पर जो अपने मेन जो मानना है वो मैक्स मूलर का ही मानना है। मैक्स मूलर ने कहा था कि इनका जो मूल निवास है मध्य एशिया से ये आए थे। और डॉक्टर संपूर्ण नंद ने कहा था कि आल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे। आल्पस पर्वत जो है ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, रूस में है ये पर्वत। और दयानंद सरस्वती के अनुसार इनका मूल निवास तिब्बत में था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इनका जो मूल निवास था उत्तरी ध्रुव था, आर्कटिक में। वो आर्य जो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बसे थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जानकारी के स्रोत। जो वैदिक काल की जो हमें जानकारी मिलती है इसके 2 स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो पहला है बोगासकोई अभिलेख। तो ये पाया गया है मध्य एशिया में और 1400 बीसी में ये मिला था, या 1400 बीसी का है ये अभिलेख। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता का उल्लेख है, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। दूसरा जो है इसमें गौरिक मृत भांड है, इसे ओसीपी भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो मिला था चित्र धूसर मृत भांड मिला था, इसे पीजीडब्ल्यू भी कहते हैं। अब साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो साहित्यिक स्रोत जो लिखित स्रोत है वो है हमारे वेद। तो वेदों के बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। वैसे तो वेदों में अगर पढ़ने लगे तो बहुत कुछ है, उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऋग्वेद की बात करें तो ये जो है सबसे पुराना वेद है, और इसके संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जी थे। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,642 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नया है, या इनको बाद में ऐड किया गया है। और तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है, ये तो पूछा ही जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। और 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है।
इसमें 10 राजाओं का युद्ध और एक राजा एक साइड थे जैसे सुदास जी, और ये रावी नदी के तट के किनारे हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया हुआ है, और सोम देवता जो थे वनस्पति के देवता थे। और 10वें मंडल की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है ये। वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनकी जो वर्णन किया गया है वर्ण व्यवस्था का, वो 10वें मंडल में किया गया है, ये भी पूछा जाता है। दूसरा है हमारे पास यजुर्वेद। तो यज्ञ विधियों का वर्णन इसमें किया गया है यजुर्वेद में। वो इसकी जो रचना है गद्य और पद दोनों में ही है। अब ये गद्य और पद क्या होते हैं, तो मान लो जैसे कहानी और निबंध, और पद का मतलब होता है कविता या श्लोक, इनमें दोनों में ही है। और इसमें जो होते हैं बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद संगीत का वेद भी इनको कहा जाता है, और 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग इसी वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिन्हें गाया नहीं जा सकता है, उन्हीं को ही इस पे सामवेद में लिया गया है। तो ये सामवेद जो है ऋग्वेद का ही पार्ट है ये एक। और नेक्स्ट बात करें अथर्ववेद की, तो इसमें जो जानकारी मिलती है चिकित्सा, जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि का ये वेद है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस वेद को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी इसे कहा जाता है। इसकी जो रचना की गई थी अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी, और इसमें जो मंत्र हैं 731 है तथा 6000 इसमें पद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पूर्व वैदिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों। तो पूर्व वैदिक काल में आर्यों की प्रशासनिक जो इकाई थी 5 भागों में बंटी थी। कौन कौन से? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल जो कहा जाता है जैसे एक छोटे से गांव को, और ग्राम जैसे एक पंचायत 3-4 गांव को मिला के। विष कहा जाता था जिले को, और जन कहा जाता था एक राज्य को, और राष्ट्र कहा जाता था देश को, जैसे बहुत सारे राज्यों को मिला के। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था कृषि तथा पशुपालन था। तो आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान मतलब पुरुष प्रधान था। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा, ठीक है। और गाय को अधन्या या नाम मारे जाने योग्य माना गया था। तो इसमें इस काल में जो गाय को नहीं मारते थे। तो ये भी याद रखना आपने कि प्रिय पशु पूछा जाए तो वो घोड़ा है, यहाँ कन्फ्यूजन होती है। और गाय को अधन्या कहा गया था, ना मारे जाने योग्य। और आर्य के द्वारा खोजी गई बस धातु कौन सी थी? वो थी लोहा। और जो लड़की जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे क्या कहते थे इस काल में? तो अमाजू कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय कौन सा था? तो वो था सोमरस। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए थे। जैसे जैसे जो भी होता है, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो इनको जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो गए, इनको व्यवसाय के आधार पे मानते थे। जैसे जिसका जो व्यवसाय, जैसे ब्राह्मण किसी का पंडित का काम होगा तो वो ब्राह्मण होगा, जो युद्ध लड़ेगा उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। तो उसमें जो जो बंदा जो काम करता था उसी को वो वर्ण दिया जाता था। ऋग्वेद, और नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वेद में महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये थी सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? 1 बार। और यमुना का हुआ है 3 बार। और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। अब याद कैसे रखेंगे? जैसे गंगा, गंगा में कितने वर्ड आ रहे हैं? सिर्फ ग वर्ड आ रहा है, ग को 2 बार यूज़ किया गया है। तो ग को सिर्फ 1 वर्ड आ रहा है, तो 1 बार गंगा का यूज़ 1 बार। यमुना में आ रहे हैं 3 वर्ड, तो यमुना का जो चर्चा हुई है 3 बार हुई है, और सिंधु नदी की सबसे अधिक बार हुई है। उत्तर वैदिक काल की बात कर लें तो इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं उनको मैं बताता हूँ आपको। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय जो था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो होता है परम पुरुष के मुख से निकले होते हैं, क्षत्रिय बाजुओं से, वैश्य जो होते हैं जांघों से, और शूद्र जो निकले हैं परम पुरुष के तो वो निकले पाँव से। इनमें ये भी पूछा जाता है कि यज्ञ किसको कहा जाता था? तो वो कहा जाता था गौ को, गाय को। व्रीहि किसको कहा जाता था? तो धान को कहा जाता था। माड़ उड़द को, गुदग मूंग को, और गोधुम गेहूं को कहा जाता था। उत्तर वैदिक में ग्रंथों में लोहे के लिए लोह यास्क
एवं कृष्ण ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया था। और अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल में हल को सिरा कहते थे तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में मुद्रा की इकाई निष्क तथा शतमान थी। इस काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी है, तो यह है 4। और वेदांगों की संख्या तो यह है 6। पुराणों की संख्या है 18। उपनिषदों की संख्या 108। संस्कारों की कुल संख्या 16। जैसे जो भी संस्कार होता है हमारा, जब से हम पैदा होते हैं, जब अंतिम संस्कार होता है तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 16 संस्कार होते हैं। महाकाव्यों की संख्या कितनी है, 2। और कौन कौन से महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने। और रामायण की वाल्मीकि ने। याद कैसे रखना है, जैसे महाभारत इसमें ब आ रहा है तो वेद व्यास में पहले ब आ रहा है, तो वेद व्यास ने, और रामायण की वाल्मीकि ने। महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो ये था जय संहिता। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये है महाभारत। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप बैठ के पढ़ाई करना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वेदों की या उसके उपवेदों की। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो गान करने वाले को क्या कहा जाता था, होत्री। और उसके उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और इसके उपनिषद है कौस्तकी और ऐत्रेय। और इसका आरण्यक भी कौस्तिकी और ऐत्रेय ही है। बात की जाए यजुर्वेद की, तो इसकी जो गान करने वाले को कहा जाता था अथर्वणीय कहा जाता था। और उपवेद इसका है धनुर्वेद। और उपनिषद इसका तैत्तिरीय और मैत्रेयी। इसका आरण्यक है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का जो गान करता था उसको उद्गाता कहते थे। और इसका उपवेद है गंधर्ववेद। और इसका उपनिषद है केन तथा छांदोग्य। आरण्यक इसका जैमिनीय और छांदोग्य। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसका गान करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। इसका उपवेद है शिल्पवेद। और उपनिषद है इसका मांडुक्य प्रश्न और मांडुक्य। और इसका आरण्यक कोई भी नहीं है। तो इससे जुड़े जो हम प्रश्न करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।